नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। मध्यकाल की खास चर्चा है सरसों मूंगफली, किसानों को सौगात, जल्द मिलेगा भावांतर का लाभ। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार की भावांतर योजना में अब सरसों और मूंगफली की फसल भी शामिल की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है कि सरकार अब सरसों और मूंगफली की फसलों को भी भावांतर भुगतान योजना के दायरे में लाने की तैयारी कर रही है। गुरुवार को उन्होंने सोयाबीन किसानों को भावांतर भुगतान योजना की चौथी किश्त जारी की है। इसी दौरान कहा कि मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने किसानों को उनकी फसल का उचित दाम दिलाने के लिए शासकीय व्यवस्था से भावांतर भुगतान की योजना लागू की है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने वर्ष 2026 को कृषि एवं कृषक कल्याण वर्ष के रूप में समर्पित किया है, जिसके तहत खेती से जुड़ी कई नई योजनाओं पर काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए निरंतर प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। ऐसे में अब सोयाबीन के साथ ही मध्य प्रदेश को विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार भावांतर योजना में कृषकों को सरसों और मूंगफली का लाभ भी देने की कार्य योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मौसम आधारित बीमा योजना शीघ्र ही प्रारंभ की जाएगी। किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए होम डिलीवरी सेवा भी शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश के धरतीपुत्र किसानों ने अपनी मेहनत से भारी मात्रा में अनाज उत्पादन कर प्रदेश का देश में मान बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने अनेक किसान हितैषी निर्णय लिए हैं। राज्य सरकार ने कृषि कल्याण वर्ष 2026 में किसानों को कृषि आधारित उद्योगों और खाद्य प्रसंस्करण से उपज में वैल्यू एडिशन करने से जोड़ा है। अब हमारे प्रदेश का किसान खुद अपनी उपज की प्रोसेसिंग करेगा, जिससे उसे उसकी उपज का भरपूर दाम मिलेगा। राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाते हुए उनकी समृद्धि में कोई कमी नहीं रहने देगी। आइए इस पर सुनाते हैं मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा। अब आने वाले समय में हमारी सोयाबीन ने आने वाले समय में सरसों और मूंगफली को भी भावांतर दिलाने का प्रयास करेंगे। ये हमारी सरकार का संकल्प है। आने वाले समय में हमारी सरकार किसान कल्याण वर्ष मना करके किसानों के लिए फसल का उचित दाम दिलाने का प्रयास करेगी। तो देखिए, सरसों मूंगफली किसानों को सौगात और जल्द ही भावांतर का लाभ मिलेगा। दरअसल 2026 को सरकार ने कृषि एवं कृषक कल्याण वर्ष के रूप में समर्पित किया है। इसी दौरान जल्द ही भावांतर का लाभ अब सरसों और मूंगफली के किसानों को भी मिलने वाला है, क्योंकि भावांतर योजना में सरसों और मूंगफली को भी अब सरकार ने शामिल कर दिया है। इसी पर आज हम खास चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं और कुछ जुड़ने वाले हैं। परिचय करा देते हैं। कुलदीप सिंह भदौरिया, प्रांत उपाध्यक्ष किसान संघ। बहुत स्वागत है कुलदीप जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। कुछ ही देर में हमारे साथ डॉक्टर सुनीलम हमारे साथ जुड़ेंगे, किसान नेता के तौर पर हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। कुलदीप जी आप मौजूद हैं, चर्चा की शुरुआत करेंगे। सरसों मूंगफली पर भावांतर का लाभ देने की अब सरकार तैयारी कर रही है। अब भावांतर योजना में सरसों और मूंगफली के किसानों को भी शामिल कर दिया गया है। कितना कारगर साबित होने वाला है ये? मध्य प्रदेश सरकार का साक्षी जी एक अच्छा कदम है भावांतर के तहत, और अभी मूंगफली और सरसों को लेकर के आए हैं। इसके पहले सोयाबीन में उन्होंने भावांतर योजना को लागू किया। मैं तो थोड़ा सा और कहूंगा कि आगे के समय में इसका और अधिक विस्तार किया जाए, ताकि हमारे जो मक्का के किसान हैं, हमारे टमाटर के किसान हैं, हमारे बाजरा के किसान हैं और प्याज के किसान हैं, जो और अन्य अन्य फसलें हैं ना, उनमें भी भावांतर योजना को लागू करने की आवश्यकता है, ताकि हमें ऐसा ना हो कि कुछ किसानों को इसका लाभ मिले, बाकी के किसान छूट जाएं। हमें अपने समग्र किसान समाज की बात करनी है। कोई भी किसान इन योजनाओं से बाहर नहीं रहना चाहिए। तो ऐसी दिशा में शासन को प्रयास करना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार ऐसा प्रयास करे कि अगले वर्ष से सारी जितनी भी फसलें हैं जो बहुतायत में मध्य प्रदेश में पैदा होती हैं, वो सभी के सभी भावांतर योजना के अंदर आ जाएं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मेरा एक भय भी आप कह लो, आशंका भी कह लो, कि जिस तरह से सोयाबीन के किसानों के लिए मॉडल रेट लगाया गया था और मॉडल रेट से नीचे जिन किसानों की फसल बिकी थी, सोयाबीन की बिक्री हुई थी ना, उनको फिर उस योजना का थोड़ा सा लाभ मिला। तो ये एक देखने वाली बात है ना, कि कहीं ऐसा ना हो कि व्यापारी उसका लाभ अधिक उठा ले जाए। ये हमें सोचने वाली बात है। और निश्चित रूप से मैं स्वागत करूंगा कि अगर किसानों को इसका कुछ लाभ मिल रहा है,
तो उसका स्वागत है, लेकिन हमारी आशंकाओं को सरकार हमारे साथ बैठ करके दूर करे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। साक्षी जी। बिल्कुल कुलदीप जी, आपने आय बढ़ाने को लेकर चर्चा की शुरुआत की थी। यही एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर होता है कि जो आय को लेकर है, किसान हमेशा चिंतित रहता है, या तो उसकी एक कांस्टेंट आय कर दी जाए या तो फिर आय बढ़ा दी जाए। क्या ये जो योजना है और जो मूंगफली और सरसों के किसानों को भी जोड़ दिया गया है, इससे उनकी आय में वाकई में बढ़ोतरी होगी, ऐसा देखने के लिए मिलेगा हमें? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है, लेकिन ये जरूर है कि उसको जो नुकसान होगा उसकी कुछ हद तक भरपाई हो जाएगी। पूरी तरह से भरपाई तो होना संभव नहीं है साक्षी जी। इसमें संभव तभी होगा जब सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य जो घोषित किया है ना, उसकी गारंटी सरकार जब दे दे कि इससे नीचे किसी भी स्थिति में किसी भी मंडी में किसी भी व्यापारी के द्वारा खरीदी नहीं होगी, तब उसकी आय कुछ सिक्योर होगी। मैंने जो कहा कि आपको आशंका वही है ना कि व्यापारी फिर उसमें झोल करने लगते हैं, वो अपना प्रॉफिट देखने लगते हैं। ये जो समस्या व्यापारियों की है ना, इनके ऊपर सरकारों का नियंत्रण नहीं है ना, और जब तक ये नियंत्रण और एक अच्छा मैकेनिज्म नहीं होगा, वो मैकेनिज्म जब अच्छा बन जाएगा तभी जाकर के कुछ फायदा किसानों को मिलेगा। जी सच। बिल्कुल, हमारे साथ किसान नेता के तौर पर डॉक्टर सुनीलम हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सुनीलम, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। सरसों और मूंगफली किसानों को भी अब भावांतर योजना के तहत देखिए अब जोड़ दिया गया है, सरकार इसकी तैयारी कर रही है। आय को लेकर भी कुलदीप जी से बात चल रही है, तो आप मुझे बताइए, ये जो योजना है, ये जो तैयारी सरकार कर रही है, वाकई में कारगर साबित होगी? योजना का क्रियान्वयन सही तरीके से होगा? किसानों को लाभ मिलेगा? कैसे देखते हैं आप इसे? जी बहुत धन्यवाद आपका। असल में मैं बैतूल में हूं, मुल्ताई में हूँ और किसान संघर्ष समिति संगठन है उसका मैं अध्यक्ष हूँ। यहाँ पर मैं ये देख रहा था कि कुल मिलाकर के हमारे बैतूल जिले में किसान हैं 2,61,000 जो कि रजिस्टर्ड हैं, मतलब, और उनमें से जो भावांतर राशि मिली सोयाबीन की, वो मिली 1593 को। अब आप समझ लीजिए, है ना, मतलब लाखों में है। 2,61,000 में से 1593 को मिली है। मतलब ये है कि कितने परसेंट हो गया इसको अगर आप देखें तो 25% भी नहीं है, मतलब 10% के ऊपर ही आप समझिए। 10% से कम किसानों को ये एमएसपी देने का, वो जो भावांतर देने का काम किया। तो अभी बात ये है कि जो रेट है वो था, क्या चल रहा था, सोयाबीन का रेट जो है वो एमएसपी का है 5,328 रुपए, और इस समय बाजार में चल रहा है 4,400 रुपए। मतलब मोटे मोटे तौर पर 1,000 रुपए का अंतर है। तो जो भावांतर इनको देना चाहिए, है ना, वो 1,000 रुपए के हिसाब से देना चाहिए और सभी किसानों को देना चाहिए। तो ना तो ये 1,000 रुपए के हिसाब से दे रहे हैं और ना ही सभी किसानों को ये देने का काम कर रहे हैं। अब आप गेहूं का आप देख लीजिए, आपको गेहूं का इस समय जो है, जो इन्होंने एमएसपी किया 2,585, है ना, उन्होंने कह दिया कि इसमें तो भावांतर देंगे नहीं, लेकिन ये चल रहा है 2,200 रुपए क्विंटल के हिसाब से। जो चना चल रहा है ग्वालियर की मंडी में 7,000 जो है इसका एमएसपी है, और वो वहां पर जो बिक रहा है वो 9,700 रुपए क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है वहां पर। तो आप सोचिए कि एक एक क्विंटल के अंदर अगर 1,500 रुपए का घाटा एक क्विंटल के ऊपर किसान को हो रहा है, तो सवाल ये है कि नंबर एक, जो बात अभी मैं जब ज्वाइन किया तो कही जा रही थी कि जो किसान संगठन है वो एक ही डिमांड कर रहे हैं कि हमको एमएसपी की कानूनी गारंटी चाहिए, वो भी सभी फसलों के ऊपर हमको चाहिए, उससे कम कुछ भी नहीं चाहिए। अब सरकार जो दे रही है, जिसे कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरा, वो देने का काम कर रही है, और उसे बता इस तरीके से रहे हैं कि उन्होंने बड़ा भारी काम कर दिया। मैं तो मुल्ताई और बैतूल से आता हूं, यहाँ पर जो पुराना जो है था मतलब भावांतर, वो भी आज तक जो है 2017 तक का भी जो है वो भी पहले जो भावांतर की घोषणा इन्होंने की थी वो भी अभी तक देने का काम इन्होंने नहीं किया है। तो मेरा कहना ये है कि ये केवल सरकार की शगुफेबाजी है। नंबर एक, सबका रजिस्ट्रेशन करने की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार की होनी चाहिए। वो किसान जो है वो जब भी कोशिश करता है, कहीं पर भी वो जाता है, घंटों घंटा बैठा रहता है, तो कहते हैं कि भाई नेट ही काम चालू नहीं कर रहा, सर्वर ही उनका डाउन रहता है। तो कुल मिला करके आप कितने % किसानों का सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं?
कुल मिला के रजिस्ट्रेशन 100% किसानों का करने की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए, पहली बात। जी दूसरी बात, टोटल जितना प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन का जो मार्केट रेट है और एमएसपी का जो रेट है, जो दोनों का डिफरेंस है, वो पूरा पूरा देने का काम उसे करना चाहिए। अधूरा देने का किसी स्तर पे कोई मतलब नहीं है। तो भावांतर का कोई मतलब ही नहीं हुआ ना। भावांतर की तो जी बात यही हो रही है ना कि कुल मिला करके आपको जो देना है वो आपको देना है मार्केट से जो कम मतलब मार्केट में जो कम रेट किसान को मिल रहा है, कम से कम एमएसपी के बराबर का मिले। ठीक है। तो सरकार सुनीलम जो जी, है, अभी एक तो एक बजट आने वाला है, इसी पर सरकार से एक को मैं बजट के प्रश्न अंदर एक पूछूंगी। घोषणा करना चाहिए बिल्कुल, कि इसी किसानों पर। का कल्याण कैसे होगा। ठीक है, किसानों की ठीक है। आत्महत्या तो चली रही है। उसी पर से एक जी। प्रश्न मैं वही पूछ रही हूँ कि हमेशा सरसों और मूंगफली के दाम गिरने की हमेशा समस्या बनी रहती है। एमएसपी से नीचे बिकने पर अब किसान को नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा, ये सरकार कह रही है। मतलब सरकार कह रही है कि मूल्य की मैं आपसे सुरक्षा भी यहाँ वही पर अर्ज कर रहा सिक्योरिटी दी हूं जा रही है। मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूं कि इन्होंने जब भी कभी घोषणा की है, वो घोषणा में ये सभी किसानों को उसका लाभ नहीं मिला। टोटल जितना उत्पादन हुआ उसके हिसाब से लाभ नहीं मिला। बाजार में और एमएसपी में जो अंतर था उसका लाभ नहीं मिला। तो कुल मिला करके सरकार की नीयत जो है वो केवल वाहवाही कमाने की है। योजना कुछ भी घोषणा कर दें, लेकिन खेती किसानी घाटे में जा रही है। मैं जहां पर हूं मुल्ताई में 2400 रुपए क्विंटल का जो मक्का था वो यहाँ पर 1400 रुपए क्विंटल में भी आज भी जो है बिक रहा है। और आप हर घर में किसान के यहाँ पर वो नहीं बेच रहा, क्योंकि उसको बहुत इसमें घाटा हो रहा है, रखा हुआ है, लेकिन रेट सुधार ही नहीं रहा है। तो आपको जहां पर जो कुछ भी होता है आपको देना चाहिए और आपकी नजर एक जैसी होनी चाहिए। और मेरा कहना यह है, फिर ये एमएसपी जो ये बना हुआ है, सीएसईपी जो बना हुआ है, जो मूल्य आयोग जो बना हुआ है, जब वो दिल्ली के अंदर वो घोषणा करते हैं तो उसके घोषणा के हिसाब से सभी फसलों का उनको देना चाहिए। तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये आपको किसने अधिकार दिया कि आप 2 का 4 का आप दे दें और बाकी सबको छोड़ दें? और आपने ठीक कह है। दिया कि हम गेहूं और चावल का तो सुनीलम नहीं जी, देंगे। ये 2026 डिस्क्रिमिनेटरी को है। सरकार ने 2026 को कृषक कल्याण वर्ष भी घोषित किया है, इस पर क्या कहेंगे? इस पर मैं ये कहूंगा, किसानों की आबादी के अनुपात में उनको बजट दिया जाना चाहिए। अभी किसानों की जो आमदनी है, अभी सोचिए पूरे देश के अंदर रोजाना 40 किसान आत्महत्या करते हैं डेली। ये जी आंकड़ा जो है, ये अनुसंधान ब्यूरो, अपराध अनुसंधान ब्यूरो का जो है, ये उसका आंकड़ा है। और आप अगर एवरेज करके देखेंगे तो प्रति परिवार, प्रति व्यक्ति का जो आ रहा है कुल मिला करके 40 रुपए भी उसकी 25 से लेके 40 रुपए की इनकम आ रही है। तो उसके अंदर आज के महंगाई के जमाने में कौन सा किसान सम्मानपूर्वक जीवन जीने का काम कर सकता है, ये बताइए। और ये जो पेंशन करके दी जाती है, जो प्रधानमंत्री वाला दिया जाता है, वो भी देश के अंदर जो 14 करोड़ किसान परिवार हैं उनमें से मेरी ये गारंटी है और ये चुनौती भी है सरकार को कि पूरी सरकार लग जाए, केंद्र और राज्य सरकार। और अगर वो ये बता दें कि 14 करोड़ के अंदर से 10 करोड़ को भी दे दिया, 5 करोड़ को भी दे दिया, आप अगर नीति आयोग का आंकड़ा निकालेंगे तो पता चलेगा 3 करोड़ परिवारों को दिया। तो कितना फर्जीवाड़ा करेंगे किसानों के साथ में, और कब तक किसान आत्महत्या करता रहेगा, ये ठीक सबसे बड़ा ठीक। सवाल है। कुलदीप जी। जी, देखिए सारी बातें सुनीलम जी ने बता दी, उन्होंने आंकड़े भी बता दिए कि योजना के तहत कितने किसानों को इसका भुगतान किया गया है, व्यापारियों पर कंट्रोल की यहाँ पर आपने भी बात कही थी। इसी के साथ एक और मेरा प्रश्न एडिशनल ये रहेगा कि सरसों और मूंगफली को जोड़ने का यहाँ पर सरकार बात कर रही है, तो क्या राज्य के ऊपर फिर अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा? नहीं साक्षी जी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, अभी हमारे आदरणीय सुनीलम जी ने भी वो बात कही कि एमएसपी की आप गारंटी दे दीजिए कि एमएसपी से नीचे कोई भी व्यापारी खरीद नहीं करेगा, कोई किसी भी मंडी में बिक्री नहीं होगी, भावांतर की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी ना। क्यों सरकार के ऊपर लोड अपने पास लेना चाह रही है? जब एक माचिस जो है ना, 1 रुपए उसका फिक्स रेट है, वो 1 रुपए में बिकती है, तो फिर मुझे लगता है कि सरकार को अपने ऊपर बोझ क्यों लेना चाहिए? किसी फैक्ट्री में जो माल उत्पादित होता है उसकी तो गारंटी सरकार नहीं लेती है, वो तो जिस बिक्री पर बेचते हैं वो एमआरपी है उस पर बेचते हैं। तो यहाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर ही घोषणा कर दें, एक लाइन का आदेश निकालना है कि इससे नीचे कुछ भी बिकेगा ही नहीं।
तो ना प्याज की समस्या रहेगी, ना मक्का की समस्या रहेगी, ना गेहूं की समस्या रहेगी, ना सोयाबीन की समस्या रहेगी, ना बाजरा की रहेगी, ना सरसों मूंगफली की रहेगी, किसी की भी समस्या नहीं रहनी। अब ये सरकारों की क्या मजबूरियां हैं कि आखिर न्यूनतम समर्थन मूल्य स्वयं घोषित करती हैं और उसकी गारंटी भी नहीं दे पाती हैं। तो किसान को फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करना ही नहीं चाहिए, इनको आवश्यकता ही उसकी नहीं महसूस होती है ना। तो कुल मिलाकर के कहने की स्थिति वही है ना। अब आपने कहा कि अभी ये भावांतर के अंतर्गत लाएंगे, अच्छी बात है, हम मानते हैं कि जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी हमको नहीं मिलती है तब तक चलो भावांतर के माध्यम से कुछ लाभ मिले। लेकिन जैसे डॉक्टर सुनीलम जी कह रहे थे कि जिस रेट पर हमारी सरसों बिके उससे जो अंतर हो वो पूरा का पूरा भावांतर के अंतर्गत देना चाहिए ना। ऐसा नहीं हो कि मॉडल रेट तो आपने सोयाबीन में जैसे 4,000 घोषित कर दिया था, ऊपर का आपने दे दिया, लेकिन किसी किसान का 3,500 बिका था, किसी किसान का 3,000 बिका था, वो बेचारा रह गया अधूरा। ऊपर का तो मिल गया लेकिन नीचे का उसको नहीं मिला। हम भी तो यही कह रहे हैं। और जब भावांतर की बात आती है तो व्यापारी भी जाकर के पूछता है ना कि भाई भावांतर में बेचना है या वैसे बेचना है। तो जब बोलता है किसान की भावांतर में बेचना है तो 500 रुपए और डाउन कर देता है वो रेट उसकी। हम यही बात तो कह रहे हैं कि उसकी किसान की आय को सुनिश्चित किया जाए और एमएसपी उसको पूरा मिले। वो उसका भाग्य है, डिमांड है कि आगे चल करके उसको एमएसपी से अधिक रेट मिलने लगे। लेकिन इतना तो कम से कम सरकारों को करना ही चाहिए कि एमएसपी से नीचे कहीं भी किसी भी स्थिति में ऐसा कानून बने कि वो बिक्री ना हो किसी फसल ठीक की। है। जी साक्षी जी। दो प्रश्न और। एक तो मैंने सुनीलम जी से भी पूछा था, 2026 किसान कल्याण वर्ष के तहत ये घोषित किया गया है, समर्पित है किसानों को। और दूसरा प्रश्न ये है, उसे कैसे देखते हो? और दूसरा प्रश्न ये कि सरकार जो है वो दावा कर रही है, सरकार का ये लक्ष्य है कि इस बार किसानों की आय 2 गुना करना है। कितना आप इसको सही मानते हैं? ये कर पाएगी सरकार? नहीं साक्षी जी, पहले तो वो सरकार ये बताए कि उसका दोगुने का अर्थ क्या है। मैं तो ये मानता हूं कि एमएसपी अगर इस वर्ष जो है ना गेहूं की जितनी है, क्या उससे दोगुना अगले वर्ष करेंगे क्या? पहले तो ये तय नहीं, सरकार का तय नहीं है। सरकार तो अपने आंकड़ों के हिसाब से निकाल करके बता देती है कि हमने दोगुना कर दिया। लेकिन थोड़ा मन में शंका इसलिए पैदा होती है ना कि पिछले वर्ष में जो बोनस दिया था, अब इस वर्ष बोनस गेहूं पर कितना रह गया? मात्र 15 रुपए। हम तो सरकार को याद दिला रहे हैं कि 2700 रुपए आपने कहा था अपने चुनावी वादे में कि हम 2,700 रुपए पर कुंटल के हिसाब से गेहूं खरीदेंगे। सरकार उसकी घोषणा करे, कुछ आखिर नीचे जमीन पर दिखना तो चाहिए। अभी तक तो जमीन पर कुछ दिख ही नहीं रहा है, केवल ऊपर ही ऊपर सब चल रहा है ना। तो जब ये स्थितियां हैं तो कहीं ना कहीं मन में शंका पैदा होती है कि जनवरी का महीना बीत चुका है, अभी तक सरकार ने गेहूं के लिए कोई निर्णय नहीं लिया है। हम तो एक ही बात कहते हैं कि आप तो एमएसपी पर ये कर दीजिए कि एमएसपी से नीचे कोई भी फसल नहीं बिकेगी। एक लाइन का ना सरकार के ऊपर कोई बोझ पड़ने वाला है, ना अर्थव्यवस्था खराब होने वाली है। सारा ढेर सारा पैसा सरकार का बचेगा, तो बस ये समस्या हल हो जाएगी। जी साक्षी जी। बिल्कुल बिल्कुल। सुनीलम जी देखिए, साक्षी जी, मैं 1 मिनट इसमें जोड़ना चाहता हूँ। जी, मैं इसमें ये जोड़ना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने 2016 में घोषणा की थी कि आय दुगनी हो जाएगी 2022 तक। अभी तक तो मतलब दुगना तो आप छोड़ दीजिए, 1.5 गुना भी नहीं, जो एक्चुअल आय है वास्तव में वो किसान की घट गई है। तो मतलब ये है कि महंगाई क्योंकि लगातार बढ़ती जाती है, क्योंकि मुद्रास्फीति जो है वो लगातार बढ़ती चली जाती है, किसानों का जो रेट है वो उस अनुपात के अंदर जो बढ़ना चाहिए एमएसपी, वो छोटा मोटा बढ़ता है, वो उसके अनुपात में नहीं बढ़ता। तो इसलिए खेती तो लगातार घाटे के अंदर जा रही है। तो हमारा तो कहना यह है मोहन यादव जी को कि भाई वो मोदी जी से भी आगे निकल रहा है, मोदी जी तो कर नहीं पाए, अब आप ही करके दिखा दो कुछ। गांधी जिले में कुछ करके दिखा दो, अपने जिले में करके दिखा दो। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी चुनौती ये है, बहन जी, मेरी चुनौती ये है मोहन यादव जी अपनी विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो है एमएसपी पे खरीदवा दें, वहीं आय दुगनी करवा दें, तो भी हम मान जाएंगे। जी सुनीलम जी, मैं आपकी बात को ही आगे बढ़ा रही हूँ कि सरकार दावा करती है इनकम स्टेबिलिटी मिलेगी, आय 2 गुनी होगी, लेकिन अब भावांतर योजना में मूंगफली ला दी, भावांतर योजना में अब सरसों ला दिया। पिछली जो भावांतर योजना के तहत जो फसलें थी उनका दाम नहीं मिल रहा था। सरकार लगातार दावे पे दावे करे जा रही है, लक्ष्य यहाँ पर बना के चले हैं कि 2026 तो किसान कल्याण वर्ष होने वाला है। मतलब कैसे ये? मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं, मैंने जो आपको आंकड़ा बताया अपने जिले का रिपीट कर देता हूं, 2,61,000 किसान में से 1,593 को मिला। आप समझिए, मतलब जो घोषणा करते हैं उसका लाभ मिलता ही नहीं है। धान का जो इन्होंने बोनस देने की बात की थी,
उस दिन ही मैंने, क्योंकि मैं उस समय जिस दिन घोषणा की थी मुख्यमंत्री महोदय ने, मैं वहीं पर था और मैंने धान के खेत से पूरे जो प्रदेश का रकबा है उसको दे करके बताया था कि कितना लाख करोड़ रुपए की जरूरत है और ये 250 करोड़ रुपया दे करके और इन्होंने घोषणा कर दी। मेरा कहने का मतलब ये है जो घोषणा करते हैं उसका लाभ 10% किसानों को भी नहीं मिलता। ये वैसी बात है कि जैसे सब्सिडी की घोषणा कर देते हैं, है ना, और सब्सिडी को आप जब लेने जाओ और मैं यहां पर जाऊं कृषि विभाग के अंदर जाऊं और मैं कहूं कि मेरे को फलाना सब्सिडी सरकार ने घोषणा की है और मेरे को फलाना फलाना जो है वो कृषि उपकरण चाहिए, तो वो कहते हैं कि गांव के लिए कोटा आया है, कहीं 2 का कहीं पर 5 का। अब गांव के अंदर किसान है 500 और कोटा आया है 2 का। तो सरकार जो है, सरकार की इसी तरीके की पॉलिसी है और वो पॉलिसी इसलिए है क्योंकि सरकार की विल नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है। नंबर 1 इच्छा शक्ति नहीं है, नंबर 2 उसके लिए बजट ही नहीं है। तो जब बजट आप 100 रुपए में से 3.4% बजट ही किसानों के लिए आप देंगे, कल भी आप देख लीजिएगा जो केंद्र सरकार का बजट आएगा उसके अंदर यही होने वाला है ना, 1-8% इधर उधर कहीं हो जाए, परसेंट नहीं 0.1% की बात कर रहा हूं कि 3.4 है तो 3.5 हो जाए या 3.3 रह जाए, पर नहीं होने वाला है। तो अगर आप बजट ही नहीं देने वाले हैं तो फिर योजना भाषण से थोड़ी जो है किसान के पास पैसा पहुंचेगा, उसके लिए बजट में आपको इंतजाम करना पड़ेगा। और बजट के अंदर आप इंतजाम जो है वो करते हैं कि आपको हवाई जहाज खरीदना है आप उसके लिए कर लेंगे, आप बिल्कुल। दूसरी जो एक कहा जाए फिजूल खर्ची जो है वो आप करेंगे, और नहीं तो फिर आप कर्मचारियों को खुश करने के लिए आप उनको देते चले बिल्कुल, जाएंगे। इस पर मैंने आपने प्रश्न पूरा का भी किया पूरा था कि राज्य सरकार सरकारों पे ने फिर अतिरिक्त बोझ सरकारों भी ने पड़ वैसे ही सकता है। पूरा जी 8वां वेतन समझौता लागू किया कर्मचारियों के लिए, लेकिन किसानों के लिए पहला वेतन, पहला न्यूनतम आय का भी कुछ तय नहीं किया सरकार ने। ठीक तो है। सरकार जो है किसानों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया रखती है, ये मेरा एक कहना है। लास्ट कमेंट कुलदीप जी आपसे ले लेंगे। क्रॉप डिवर्सिफिकेशन की यहाँ पर अगर हम बात करें तो सरकार के ही मैं आपको दावे बता रही हूँ, अब किसान सोयाबीन पर निर्भर यानी नहीं रहेगा। भावांतर योजना में अब ये दोनों फसलों को भी जोड़ दिया गया, तो सरकार ये कह रही है कि तिलहन फसलों की अब खेती बढ़ेगी जिससे तेल आयात पर निर्भरता घटेगी। इस पर क्या कहेंगे आप? तेल आयात पर निर्भरता तो सही बात यह है ना कि आज तिलहन फसलें यहाँ इतनी हैं कि हम अपने देश का काम चला सकते हैं। आप तो पाम ऑयल जो बाहर से मंगा रहे हैं उसको पहले उस पे आयात शुल्क लगा दीजिए। दिक्कत ये हो रही है कि उस आयात शुल्क के चक्कर में हमारा जो सरसों है, मूंगफली है, वो इतना नीचे जा रहा है। वो एमएसपी से नीचे बिकने का केवल एक ही कारण है, आप आयात शुल्क लगाइए पाम ऑयल पे। आप देख लीजिए कोरोना काल में जिस समय आयात शुल्क लगा था उस पर वो पाम ऑयल महंगा हुआ था, आप देखिए हमारी सरसों का रेट 8,000 रुपए 8,500 रुपए तक बिका था। तो जब तक हम बाहर से जो आयात होता है, जी जी ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, जब तक आप बाहर से जो आयात होने वाले खाद्य तेल हैं उन पर शुल्क नहीं लगाएंगे, उनको महंगा नहीं करेंगे, तब तक भारत के किसानों को जो तिलहन उत्पादन करते हैं उनको ये सारा कुछ फायदा नहीं मिलने वाला है। उनकी फसल एमएसपी से नीचे ही बिकती रहेगी। भावांतर से आप थोड़ा सा मरहम लगा सकते हैं बस, लेकिन भावांतर किसी बात का इलाज नहीं है। हमको एमएसपी चाहिए, लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य हमें आगे बढ़कर के चाहिए। जब तक किसान की लागत नहीं निकाली जाएगी तब तक आप उसका मूल्य नहीं दे सकते हैं और तब तक किसान को समृद्ध बनाना संभव नहीं है। इस स्थिति में तो किसान हमेशा कर्ज की फसल काटता रहा है और काटता रहेगा। बिल्कुल कुलदीप जी, अब देखिए सरकार जो दावे कर रही है किस आधार पर ये दावे किए जा रहे हैं और 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित जो किया गया है वो कितना कारगर साबित होगा, कितना कृषक कल्याण होगा, ये तो वक्त बताएगा। बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए भावांतर योजना में सरसों और मूंगफली किसानों को अब यहाँ पर सौगात मिलेगी। जल्द ही भावांतर का लाभ अब सरसों और मूंगफली के किसानों को भी यहाँ पर मिलने वाला है। 2026 कृषक कल्याण वर्ष यहाँ पर घोषित किया है सरकार ने। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो 2026 कृषक कल्याण वर्ष घोषित किया गया है कितना इससे कल्याण होगा किसानों का, किसान कितने खुश होंगे, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल मध्यकाल की इस खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।